नमस्कार। सर्वप्रथम हम तीसरी नवरात्रि दिवस में माँ चंद्रघंटा देवी का नमन करते हुए अपने दर्शकों को तीसरी नवरात्रि दिवस की शुभकामनाएं देते हैं और आप सबके अच्छे दिनों की दुआ मांगते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार खरे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल धर्म संकट। और आज का विषय है कि हमें अपने जीवन में इतिहास से सबक जरूर लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश की दशा व दिशा उस देश के इतिहास पर बहुत निर्भर है। आपको मेरे थंबनेल में टाइटल डरना जरूरी है से एक बार झटका तो जरूर लगा होगा कि यह क्या है। क्या मिस्टर खरे को कोई और टाइटल नहीं मिला कि उन्होंने यह टाइटल दे दिया? तो आगे जो मैं बताने जा रहा हूं वह वास्तव में एक भयानक तथ्य है जिससे हम सभी सनातनियों को जानकर डर अवश्य लगेगा। आप हमारे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। धन्यवाद। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप में से जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वह अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, तथा जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा आप अगर बेल आइकन दबा देंगे तो मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच जाएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं इस समय चर्चा में आया एक छोटा सा देश लेबनान की, जिसकी कुल आबादी 60 लाख है और जो कि मेडिटेरेनियन सी के पूरी तट पर स्थित है। उसका एक बॉर्डर तो एक तरफ से सीरिया से लगता है और दूसरी तरफ दक्षिण में इजराइल से लगता है। और यह चर्चा में इसलिए है कि लेबनान के शासक हिजबुल्लाह ने हमास का साथ देते हुए, जो कि हमास एक आतंकवादी संगठन है फिलिस्तीन का, उसका साथ देते हुए इजराइल से युद्ध छेड़ दिया है। यानी इजराइल को एक प्रकार से अब 3 मोर्चों में युद्ध लड़ना पड़ रहा है। एक तो फिलिस्तीन तो है ही है जहाँ से उसका युद्ध चल रहा है हमास के कारण, दूसरा है सीरिया और तीसरा है लेबनान। तो आप में से बहुत से लोगों के मन में यह बात उठ रही होगी कि इस बात का भारत से क्या लेना देना है। तो आज हम आपको लेबनान के इतिहास के बारे में कुछ बताएंगे कि कैसे लेबनान का इतिहास एक जीता जागता उदाहरण है और यह आज के भारत से कैसे मिलता जुलता है। एक समय लेबनान को पेरिस ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता था। और जब तक लेबनान में ओटोमान का शासन था तब तक यह एक क्रिश्चियन देश था। लेकिन मिडिल ईस्ट में कोई भी लड़ाई या आपात स्थिति आती थी तो आपात स्थिति के समय में सारे मिडिल ईस्ट के रिफ्यूजी, जो कि अधिकांशतः मुस्लिम होते थे, लेबनान में जाकर शरण लेते थे। और लेबनान के शासक एक बहुत अच्छे हृदय वाले व्यक्ति थे, सहृदय वाले व्यक्ति थे, राजा थे। उनका मानना था कि ज़रूरत के समय पर मानवता की सेवा करना यीशु की सेवा करने के बराबर है, जैसे आजकल भारत के साथ हो रहा है। बांग्लादेश से आकर, पाकिस्तान से आकर रिफ्यूजी आसाम व ईस्टर्न राज्य में आकर शरण ले रहे हैं, जिससे वहाँ की डेमोग्राफी धीमे धीमे बदल रही है। लेबनान में धीमे धीमे वहाँ के पॉपुलेशन में काफ़ी बड़ा चेंज आने लगा। पहले 1975 तक क्रिश्चियन की पॉपुलेशन वहाँ पर 54% से अधिक थी और बाकी लोगों की पॉपुलेशन जो है उसमें मुस्लिम भी थे, अन्य लोग भी थे, वो सब बाकी 46% थे। लेकिन 1975 से लेकर 1990 के बीच में, यानी अन्य 15 साल के अंदर, एकाएक क्रिश्चियन की पॉपुलेशन घटती चली गई, जो कि 40% पर रह गई। लेकिन मुस्लिमों का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ के 54% हो गया। और यह बहुत पुरानी घटना नहीं है, मतलब आज से 75, यानी आप मान लीजिए करीब करीब 48 साल 50 साल पहले की घटना बता रहे हैं आपको हम। और इसी समय से आतंकवादी घटनाएं भी वहाँ होनी शुरू हो गई, क्योंकि जो भी रिफ्यूजी आ रहे थे लेबनान में शरण लेने के लिए, जॉर्डन से या पैलेस्टीनियन से, वहाँ पे हालात अच्छे नहीं थे, युद्ध के हालात थे, तो उनसे शरण लेने के लिए वो लेबनान आए। तो उनके साथ आतंकवादी भी आए और धीमे धीमे करके जब 1990-91 में उनका बहुसंख्यक बन गए मुस्लिम्स, तो उन्होंने वहाँ से क्रिश्चियन को मार भगाया। और 1991 में पूरा लेबनान जो है एक प्रकार से आतंकवादियों का ट्रेनिंग का अड्डा बन गया। चाहे वो हमास के आतंकवादी रहे हों,
चाहे वो PLO के रहे हों, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशंस के, जिसके यासिर अराफात मुखिया थे, और या फिर हिजबुल्लाह रहा हो। दूसरा जो है, इसमें हम ये सोचें कि भाई ऐसा कैसे हो गया, लेबनान में ये गलती हुई कैसे लेबनान से। ओटोमान शासक के समय में तो ये क्रिश्चियन था, लेकिन एकाएक कैसे ये मुस्लिम में तब्दील हो गया। तो इन्होंने 2-3 गलतियां की जो कि आजकल भारत में भी देखने को मिल रहा है। पहली गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने जॉर्डन और फिलिस्तीन से आने वाले रिफ्यूजियों को अपने यहाँ, चाहे वो लीगल तरीके से आ रहे हों चाहे इलीगल तरीके से आ रहे हों, उनको वहाँ आने दिया, ये कह के कि वो बेचारे पीड़ित हैं, वहाँ पे उनको कष्ट हो रहा है, वो यहाँ पे आके रह रहे हैं, उनके लिए लंगर लगवा दिया, उनके लिए कैंप लगवा दिए। धीमे धीमे इन लोगों ने वहाँ पे अपनी जड़ें जमा ली लेबनान में। उनके साथ चूंकि आतंकवादी भी आए थे, छिटपुट आतंकवादी घटनाएं भी होनी शुरू हो गई। और इनको सपोर्ट कौन कर रहा था? इनको सपोर्ट कर रहा था पैलेस्टीनियन, क्योंकि वहाँ पे यासिर अराफात की PLO थी, तो वो इनको सपोर्ट कर रही थी लेबनान को। दूसरा, उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में कभी ध्यान ही नहीं दिया, जैसे अपना भारत भी ध्यान नहीं दे रहा है जनसंख्या नियंत्रण में। 1990 के अंत तक वहाँ पे मुस्लिमों की आबादी, मतलब क्रिश्चियंस की आबादी को क्रॉस करके 54% हो गए, और क्रिश्चियन की आबादी घट गई। उसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद ये हुआ कि मुस्लिम लोगों ने क्रिश्चियन को वहाँ से मार मार के भगाना शुरू कर दिया। अब होता क्या है कि वहाँ पे जो हुआ वो भारत से हम तुलना करके बताएंगे कि जैसे मान लीजिए लेबनान के मतलब लेबनान उसमें देश में किसी अन्य शहर में कोई घटना घटी, तो वहाँ के क्रिश्चियन दूसरे शहर के सोचते थे ठीक है वहाँ घटी है, छोटी सी घटना है, इससे हमें क्या लेना देना, हम तो यहाँ बैठे, हमारे साथ तो नहीं घटी। इसी प्रकार हमारे यहाँ भारत में भी होता है, अगर जम्मू कश्मीर में कोई घटना घटती है, अरे ठीक है जम्मू कश्मीर में घट रही है, हमें क्या लेना। बेंगलोर में घटती है, अरे भाई ठीक है बेंगलोर में घट रही, कर्नाटक में घटे, हमें क्या लेना देना है। या मान लो हैदराबाद में घटे, ठीक है भाई हैदराबाद में घटे, हमें क्या लेना। सिमिलर है, वो वहाँ क्रिश्चियन लोग थे जो 1975 से पहले वहाँ रह रहे थे, जिनकी वो एक प्रकार से क्रिश्चियन देश था वो हैं, तो वो लोग भी यही सोचते थे, अरे क्या जरूरत है, ठीक है यार वहाँ हो रहा है, होता है, इतनी बड़ी जनसंख्या है तो ये सब छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं, जैसे आजकल हम भारत में भी सोच रहे हैं। उन्होंने पूरे विश्व में देखा जाए तो क्रिश्चियन की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने अन्य देशों को बताया ही नहीं कि हमारे यहाँ ऐसी ऐसी समस्या चल रही है। और उस समय आप जानते हैं कि संचार का माध्यम बहुत कम था, आपके सोशल मीडिया वगैरह प्लेटफॉर्म वगैरह तो थे नहीं कि इतनी जल्दी कोई घटना कहीं इधर से उधर पहुँच जाए। अखबार एक माध्यम हुआ करता था, रेडियो एक माध्यम हुआ करता था, तो वो घटनाएं क्रिश्चियन देशों को पता ही ठीक से नहीं चल पाई। और वो पता कब चली? जब 1991 में पूरा का पूरा राष्ट्र ही मुस्लिम राष्ट्र बन गया, हिजबुल्लाह ने कब्जा कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप में से जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर यह वीडियो उनको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, इसे सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली जितनी भी वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिले। अब तो आपको हम बता रहे हैं, ये घटना कोई बहुत पुरानी नहीं है, 60 से 70 साल पहले की है जो लेबनान में हुआ है। आज के भारत में जो कुछ हो रहा है वो लेबनान में 50-60 साल 70 साल पहले हो चुका है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि लेबनान में भारत में दोनों में बड़ी समानता है, लेबनान के इतिहास में और भारत के आज प्रेजेंट में, आज के दिन में जो हो रहा है, इसीलिए डरना जरूरी है। हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि डरना जरूरी है सनातनियों को, क्योंकि जो लेबनान में हो चुका है कि क्रिश्चियन देश जो है मुस्लिम देश में कन्वर्ट हो गया, ऐसा ही कुछ संभावना बनती जा रही है कि हमारा भारत देश भी आगे चल के मुस्लिम देश में कन्वर्ट हो सकता है। हमारे यहाँ भी रिफ्यूजी जो हैं वो या तो बांग्लादेश से आते हैं या पाकिस्तान से आते हैं, कभी एक आध दो तो लीगल आते हैं, लेकिन बाकी सब तो इलीगल आते हैं। और उनको हमारे यहाँ के सत्ताधारी जो हैं या जो विपक्ष में हैं वो लोग उनको पनाह देते हैं, जिसके कारण वो भी किस लिए कि वोट बैंक के कारण, आगे चल के हमारे वोट बैंक बन जाएंगे, ये हमें वोट देंगे, हम सत्ता में रहेंगे। वो ये नहीं समझते कि आगे चल के क्या होने वाला है। याद रखें कि हम सनातनियों के लिए भारत एकमात्र ऐसा देश है जो सनातन धर्म को मानने वाला देश है, बहुसंख्यक है। अन्य देशों में सनातन धर्म के लोग तो हैं बट उतने मानने वाले नहीं हैं। तो अगर ये हम बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक में आ गए तो क्या होगा? हम कहाँ भाग के जाएंगे? अगर हमारे साथ भी लेबनान के क्रिश्चियनों जैसी घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं तो हमको कौन सा देश शरण देगा? ये कभी आपने सोचा है? आज जो थोड़ी बहुत आशा बंधी है वह यह है
कि पिछले की अपेक्षा हम सनातनी अब थोड़ा ज़्यादा जागृत हो गए हैं। पहले क्या था, हमारे पास समाचार का इधर उधर आदान प्रदान करने का तरीका बहुत पुराना था। आपका अखबार था, बहुत सारे लोग अखबार नहीं पढ़ते थे। लेकिन आज जब से डिजिटल इंडिया बना है तब से हमारे यहाँ सोशल प्लेटफॉर्म बहुत एक्टिव हैं और हमें सब चीज़ें जल्दी जल्दी पता चल जाती हैं। तो आज हम एक्टिव हो गए हैं, सनातन धर्म के लोग भी एक्टिव हो गए हैं और वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि भाई हम लोगों के साथ कोई गलत वो आगे चल के ना हो, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के साथ ना हो। इसलिए वो जो शासक चुनते हैं वो सोच समझ के चुनते हैं। तो हम तो कहते हैं कि आप भी वोट देने से पहले अच्छी तरह सोचिएगा कि कल की डेट पे आपके आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कोई मुश्किल तो नहीं खड़ा हो जाएगा अगर कोई और शासक आता है या ऐसा शासक आता है जो मुस्लिम तुष्टीकरण में पड़ा हुआ है। तो आपको बहुत सोच समझ के वो देना है। हम ये नहीं कहते आप किसको वोट दें, वोट देना आपका अधिकार है, आपका राइट है, आप जिसको देना चाहें दें, लेकिन बहुत सोच समझ के दें। ये सोच कर दें कि आगे चल के हमारे बच्चों का क्या होगा। तो आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें, जिन्होंने बेल का आइकन नहीं दबाया वो प्लीज़ दबा दें। अब थोड़ा आतंकवाद की बात करते हैं। याद रखें, आतंकवादी घटनाओं की जो ज़्यादातर फंडिंग होती है, चाहे पीएफआई हो गया है या अन्य आतंकवादी संगठन जो हैं, उनकी फंडिंग कहाँ से होती है? उनकी फंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा घरेलू माध्यमों से होती है, घरेलू संस्थाओं से होती है। और इसका एक उदाहरण मैं बताता हूँ जो हम खुद जानते हैं, मतलब हमारे को बताया गया है और खुद उस व्यक्ति ने बताया है जो ये करते हैं। उन्होंने कहा कि वो हमारे यहाँ एक्चुअली सिक्योरिटी गार्ड था हमारी कॉलोनी में, तो हमारी अच्छी उससे बोलचाल थी। तो उसने बताया कि सर हमें वो दूसरे विशेष समुदाय का था, उसने बोला सर हमें बोला गया है कि आप हर महीने में एक बार अपनी तनख्वाह का 5 से 10% यहाँ आकर डोनेट करिए। इससे क्या होगा कि कभी किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति द्वारा आपको तंग किया जाता है, आपको मारा पीटा जाता है, कोई झगड़ा झंझट होता है, तो हम आपकी सहायता करने के लिए आएंगे। और ऐसा तो आपने देखा ही होगा कि कभी भी किसी विशेष समुदाय के व्यक्ति के साथ या उसके बच्चे के साथ कोई छोटा मोटा घटना भी हो जाती है, छोटी मोटी घटना भी हो जाती है, तो आधे एक घंटे के अंदर 1000 से ज़्यादा लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। हम सनातनी तो नहीं है ऐसे इकट्ठे हो पाते। तो उनका संचार तंत्र बहुत मजबूत है। तो आपको क्या करना है, आप इससे कैसे बच सकते हैं कि भाई इतनी फंडिंग इनको जो जा रही है वो फंडिंग थोड़ी कम हो। 100% तो हम आप नहीं रोक सकते, हम सरकार तो है नहीं, हम तो जनता हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें करना ये होगा कि जो भी आप खरीदारी रोजमर्रा की चीज़ों की करते हैं, आप अपने दुकानदार चाहे वो किस भी समुदाय का, हमें इससे कोई मतलब नहीं, आप उससे बोलिए कि भाई आप अपने यहाँ एक भारत माता का पोस्टर लगाइए, भारत माता की एक तस्वीर रखिए। अगर वो मानने में आनाकानी करता है तो उसके यहां से खरीदारी बंद कर दीजिए। अगर आप खरीदारी बंद कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो लगाएगा। ठीक है। दूसरा, इसका शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं जो आप रोज़मर्रा की चीज़ें उनसे खरीदते हैं, सब्जी हो गया, आपका चिटफुट सामान हो गया किराने का, या आप के नाई हो गए, बार्बर हो गए जिसे आप बोलते हैं, आपकी ब्यूटी पार्लर वाली हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, आपके क्या कहना चाहिए, कपड़े की दुकान हो गई, जूते की दुकान हो गई, या आपको कोई मजदूर चाहिए, तो मजदूर के लिए तो चलो ठीक है, वो दूसरा है, उसमें आप उनका नाम पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सनातनी है कौन नहीं है। बट दुकानों के लिए आपको ये करवाना कंपलसरी होगा कि आप अपनी दुकान में भारत माता की फोटो लगाइए। जो सनातनी नहीं होगा वो नहीं लगाएगा, और नहीं लगाएगा तो आप उसकी दुकान से मत खरीदारी कीजिए या उसकी कोई सेवा मत लीजिए आप, क्योंकि आपको पता है कि ये जो कमाएंगे ये अपनी कमाई का 5 से 10% वहाँ दान करके आएंगे, जो बाद में हमारे लिए ही प्रॉब्लम खड़ी होगी। हमारे यहाँ ही, हमारे ही शहर में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए वो फंड यूज होगा। क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे या आप लोग उस अपने ही दिए हुए फंड से मारे जाएं या प्रताड़ित हों? तो इसके लिए आवश्यक है कि आप जो हैं, मतलब अपने जो दुकानदार हैं, अपने जो रेस्टोरेंट हैं, अपने जो होटल्स हैं, अपने जो अन्य मॉल्स वगैरह हैं, जहाँ से भी आप परचेजिंग करते हैं,
अगर वो सनातनी नहीं है, अगर वो भारत माता की फोटो लगा के नहीं रखते हैं, किसी भी धर्म जात की हो, हमें इससे मतलब नहीं है, अगर भारत माता की फोटो लगाते हैं यानी वो सनातनी है, वो देश धर्म के बारे में सोचते हैं, उनसे आप खरीदारी करिए, उनकी सेवाएं लीजिए। उसके अलावा आप दूसरों की सेवाएं लेना बंद कर दीजिए। ये आपका स्कूटर मोटरसाइकिल रिपेयर में भी काम आता है, ये आपकी कार की सर्विसिंग में भी काम आता है, हर जगह काम आता है, और इसको हर जगह आपने यूज करना है। तो हमको बस इतना ही कहना था, सचेत रहना, समझाना हमारा काम है, मानना ना मानना आपका काम है। आप सचेत रहिए, डरिए, क्योंकि डर से क्या है कि आप सावधान हो जाएंगे। हम आप सावधान हो जाते हैं, डरना बहुत जरूरी है। हम आप सावधान हो जाते हैं कि भाई ये क्या होने वाला, हम आगे आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे कृत्य से हमारी आगे आने वाली पीढ़ी बहुत ही परेशान हो। तो इस बात का ध्यान रखें, खुश रहें, माता जी आप सबको सुख प्रदान करें। जय माता दी, जय भारत, जय सनातन।